हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो अब जो टॉपिक है ये परसेंटेज का टॉपिक है। मैं अभी परसेंटेज के सारे वीडियोस को अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले परसेंटेज में ना हमें फ्रैक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है। तो आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो क्लास में मैं सारे परसेंटेज के फ्रैक्शन को बताऊंगी और इसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट फार्मूला को बनाएंगे और फ्रैक्शन फार्मूला को भी, कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि ना अगर आप एक बार फ्रैक्शन तरीके को सीख गए ना तो आप उसमें, चाहे वो रेशियो चैप्टर हो, चाहे वो परसेंटेज चैप्टर हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, मतलब आपका 75% क्वेश्चन जो है ना आपका फ्रैक्शन से कवर हो जाएगा अगर आपको फ्रैक्शन का तरीका अच्छे से आ गया। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम परसेंटेज का डायरेक्ट फ्रैक्शन याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जब वो आपका परसेंटेज होल डिवाइडेड में हो या फिर होता है ना जैसे 33/1/3% आ जाए, तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें बहुत दिक्कत होता है कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है। तो आज हम लोग ना वो सभी वैल्यू को डायरेक्ट याद करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ डोंट स्किप। जो न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारा फर्स्ट हम लोग यहाँ से देखते जाएंगे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ये होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। ठीक है ना। तो देखिए इसमें ना दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अभी हम फ्रैक्शन देखते हैं। 50% का 1/2। तो करना क्या होता है, नहीं अब कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना 1/100। परसेंट का मतलब यही होता है 1/100। तो जितना भी परसेंट हो ऊपर में उसके नीचे में जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो वो जितने बार में डिवाइड होता है ना उसी को हम लोग उसका फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। तो जब हम 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, इसलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। यानी को उस डिजिट से 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आए उसी को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि 33/1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/3। 150% का 3/2, 25% का 1/4, 16/2/3% का 1/6, 14/2/7% का 1/7, 12/1/2% का 1/8, 11/1/9% का 1/9, 10% का 1/10, 9/1/11% का होता है 9/11, सॉरी 1/11, 8/1/3% का 1/12, 37/1/2% का 3/8 एंड 57/1/7% का 1/4। देखिए अब कुछ कुछ ऐसे हैं ना जो हमें डायरेक्ट हम रिमाइंड रख सकते हैं माइंड में। कैसे ना, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही नीचे में 3 आ जाए ना, क्योंकि ये परसेंट का मतलब तो 100 होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो जैसे ही 33/1/3 आ जाए ना तो हमें समझ जाना है कि वो 1/3 का ही फ्रैक्शन होगा। यानी कि हम नीचे वाले डिजिट से समझेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। जैसे कि 2/7, 40/2/7%। तो इस 7 को देख के याद रखना है कि नीचे में क्या होगा, 7 होगा और 1/7। ठीक है, 1/7 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे ना तो मेरा यही फ्रैक्शन आएगा। अगेन हम लोग देखते हैं 11/1/9% में 9 देख के याद रखना है कि 1/9 होगा, और 9/1/11% में 11 देख के याद रखना है कि वो 11 होगा। तो देखिए 4 हमारा बहुत इजी हो गया। 9, 7, 3, 11 का कि हम उसे देख के ही समझ जाएंगे इसका ये होगा। और ये सब तो बहुत ही इजी है कि 20%, 50% क्वेश्चन आते हैं ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 20% का प्रॉफिट हुआ या फिर 20% का लॉस हुआ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि उस लॉस का या प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कितना, 1/5 होता है। ठीक है, तो बस सिंपल याद रखना है कि अगर आपको लॉस हो रहा हो तो देखिए इस 1/5 का मतलब हो गया कि ये जो आपका ऊपर वाला है ना यही प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। यही क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो अगर आपको बोले कि लॉस हो रहा हो 20% का, तो फ्रैक्शन जो भी होता हो नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर देंगे और नीचे में 5 करेंगे, यानी कि 4/5। ये तब होगा जब 20% का आपको लॉस हो रहा हो। लेकिन जब बोला जाए कि 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है तभी क्या करेंगे, यही एक को हम ऐड कर देंगे। यही एक को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है कि उसके फ्रैक्शन में जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है
तो अगर लॉस बोल रहा है तो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को माइनस करके नीचे में डिनोमिनेटर को लिखेंगे, यानी कि हर में अंश को माइनस करके और होल नीचे डिवाइडेड में हम लोग हर को लिखेंगे। और जब बोल रहा हो कि हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो हम डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को ऐड करेंगे और नीचे में जो रहेगा डिवाइड करके वो आपका डिनोमिनेटर रहेगा। तो सारे केसेस में वही होगा। बोले कि 40/2/7% का इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि 42/7 7 है तो 1/7 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा 8/7। और अगर बोले कि डिक्रीजिंग हो रहा है तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 6/7। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है। मैंने इतना ही इसलिए बताया क्योंकि देखिए बाकी तो सारे इजी होते हैं, बस यही कुछ है होल डिवाइडेड वाले जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो इसमें अगर कभी भी इंक्रीज और डिक्रीजिंग बोलेगा तो याद रखिएगा कि ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा और ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो वो लॉस हो जाएगा। और हमेशा बट्टे में नीचे जो रहेगा वो आपका हर यानी कि डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है। होता क्या है ना कि जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना तो हमारा लास्ट में ना कुछ ऐसा ही कभी कभी आंसर मतलब सॉल्यूशन आता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसे कैसे डिवाइड करेंगे आसानी से, क्योंकि कभी कभी ना मल्टीप्लाई करने में डिवाइड करने में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जिससे अभी हम डायरेक्ट बताएंगे कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कभी भी ना डिजिट ऐसे हो लास्ट में 7 उसका फ्रैक्शन हो, 9 फ्रैक्शन हो, 11 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, ठीक है, और वो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई हो। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए नीचे में 7 है, 3/7 को क्या हम 1/7 इंटू 3 बोल सकते हैं ना, 1/7 इंटू 3। तो यहाँ पे ना हम लोग इस 100 को परसेंटेज मान लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस 1/7% का हमको पता है वैल्यू कि कितना होता है, 40/2/7% यही होता है ना। तो देखिए बस इतना से ना आपको एक्स्ट्रा में ये जो 3 है ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है ना, मैंने बहुत बार बताया है कि जब ये अपॉन में रहता है तो इन दोनों के बीच में, ये 14 और ये 2/7 के बीच में रिलेशन किसका होता है, रिलेशन हमेशा प्लस का होता है। किसका रिलेशन होता है, प्लस का रिलेशन होता है। यानी कि ये 14 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2/7 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 42/3 2 जा 6/7। अगर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 42 + 6/7, आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे सॉल्व ना करें क्योंकि एग्जाम में ऐसे आंसर भी रहता है आपका। तो हम बस इस प्लस को फिर से हम लोग ऐसे अपॉन में लिख देते हैं 42/6/7%। ये इसका डायरेक्ट तरीका हुआ। और ये फिर 100 को हमने परसेंट माना था, तो ये डायरेक्ट तरीका हुआ किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करने का जब हमें डिवाइड ना करना हो। फिर देखिए 4/7 इंटू 100 है, तो हमें अगेन पता है कि 40/2/7 होता है परसेंटेज वैल्यू। और इसे किससे गुना करना है, इस बार 4 से गुना करना है। तो देखिए अब क्या करना है, फिर से 44 जा 56 प्लस 42 जा 8/7। लेकिन हम इसे ना 56/8/7 अगर बोलते हैं तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग फ्रैक्शन में आंसर दे रहे हो तो कभी भी नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा नॉमिनेटर यानी कि जो हमारा अंश है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे ना, ऐसे कंडीशन में हम लोग फिर से ये जो 7 है 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में डिवाइड होगा और हमारा जो रिमेनिंग वो 1 बचेगा। और आगे में हमारा 56 है, ये भी प्लस में था और इन दोनों के अगेन बीच में रिलेशन हमारा प्लस का आ गया। तो इस 1 को हम इसके साथ ऐड कर देंगे, यानी कि 56 और +1 हो गया हमारा 57। और अपॉन में हमारा रह गया 1/7, तो 57/1/7% इस बार हमारा जो है आंसर आएगा। ठीक है, अगेन है 2/9 इंटू 100। तो 2/9 में हमें 9 देख के पता चल गया कि नीचे में हमारा क्या होगा, 9 होगा, यानी कि 1/9।
यानी कि 1/9 और 1/9 का कितना होता है परसेंटेज वाला आंसर, तो 11/1/9 होता है। और इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो परसेंटेज वैल्यू हुआ ना ये 1/9 का होता है और यहाँ तो हमारा 2/9 है, यानी कि इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 22, फिर एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2/9, यानी कि 22/2/9% जो है हमारा आंसर आएगा। 3/11 इंटू 100 है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, तो 1/11 का वैल्यू होता है 9/1/11 और हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये सब ना 1 बाय हमेशा ऊपर में 1 ही रहता है, इसी रीजन से हम लोग जितना है उतना से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27 3/11%। अगर 2/3 इंटू 100 की बात की जाए तो 1/3 का कितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो भी पीछे मैंने बताया था 33/1/3, क्योंकि नीचे में 3 है तो 1/3 का हम लोग परसेंटेज वैल्यू लेंगे और इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66 2/3%। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा ना कि आंसर आसान भी हो जाएगा निकालने में और हमारा डिवाइड भी करने का ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, डिवाइड का पूरा ही यहाँ पे टेंशन ही खत्म हो जाएगा। थे छोटे छोटे डिजिट जिसका हमें परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना बताया आज वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कल का जो वीडियो है ना वो हम लोग थोड़े से बड़े डिजिट को लेंगे और उसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे ना, कल हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने सीखेंगे। तो और उसके बाद हम लोग इसी में हम लोग इफ़ेक्ट फार्मूला के बारे में भी सीखेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।